आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या अमेरिका ईरान पर धोखे से हमला करेगा? दोस्तों, ईरान को इस वक्त बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हालिया खबरों और ज़राए से जो इत्तलात आ रही हैं दोस्तों, वो ये बता रही हैं कि अमेरिका ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में किया जा रहा है जहाँ लगता है कि तनाज़ा टल गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इन सब बातों की दोस्तों हकीकत क्या है, आइए तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। The United States has redirected the USS Abraham Lincoln aircraft carrier strike group from the South China Sea to the Middle East. The move places a full U.S. carrier force under CENTCOM, bringing it closer to Iran and other regional hotspots. दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझें कि ये बात क्यों कही जा रही है। पिछले 2 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने फांसियां रोक दी और ईरान के लीडरों की लीडरशिप की उसने तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि 800 लोगों की फांसी रोकी गई और इसी तरह के इशारे दिए गए कि जंग फिलहाल रुक गई है, जंग टल गई है। लेकिन दोस्तों हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में मसरूफ हो गया है। और दोस्तों अब देखिए कैसे हो रहा है। पहली अहम बात यह है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद का चीफ डेविड हार्निया वो अमेरिका पहुंचा है। वो पेंटागन के अफसरानों से मुलाकात कर रहा है, स्टीव विटकॉफ से मिल रहा है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की फौजी सरबराहों से वो मुलाकात कर रहा है और मुमकिन है कि ट्रम्प से भी वो मार इलागों में मुलाकात करे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जब भी मूसाद का चीफ गया है उसके बाद एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। पिछली बार जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ उससे ठीक पहले मूसाद चीफ अमेरिका गया था। इसी तरह 1967 में जब इसराइल ने अरब ममालिक पर हमला किया तब भी मूसाद चीफ अमेरिका गया। मतलब ये कि ईरान पर इसराइल की तरफ से हमलों की हिकमत अमली तैयार करने का काम मूसाद करता है और मूसाद चीफ की तरफ से ही ये सब कुछ होता है। अब वो अमेरिका गया है, पेंटागन अमेरिका अफसरान से वो मीटिंग कर रहा है। इन मीटिंग में ये भी बात ज़ेर बहस है कि ईरान पर हमले का प्लान क्यों फेल हुआ और अरब ममालिक ने ट्रम्प को हमला करने से क्यों रोका। नेतन्याहू ने भी ये कहा कि अभी हम तैयार नहीं, हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी फोर्सेस की तादाद ज्यादा नहीं थी दोस्तों, और अगर ईरान 700 मिसाइल अमेरिकी बेसिस पर दाग देता तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता। ईरान की मिसाइल पावर की वजह से अमेरिका को हमला रोकना पड़ा। लेकिन ट्रम्प खामोश नहीं बैठे, तैयारियां देखें, लोग कह रहे हैं कि जंग टल गई। ये माहौल दोस्तों बनाया जा रहा है ताकि वो अचानक हमला कर सकें। और हाल ही में ईरान पर अचानक हमले का प्लान फेल हो गया क्योंकि ईरान को खुफिया इत्तलात मिल गई कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दी और यूं हमला मौखर हो गया। अब दोस्तों ये देखिए कि माहौल बनाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी बहरी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। पेंटागन ने बड़ा फैसला किया है कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद 30,000 अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ाकर 60,000 की जाए, यानी डबल। 6 वॉरशिप पहले ही मौजूद हैं, 5 से 6 और भेजे जा रहे हैं। बड़ी तादाद में सबमरीन्स जो वॉरशिप को बैकअप देती हैं वो भी मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना हो गई हैं। तो दोस्तों ये सब क्या लगता है, ये कोई मशकों के लिए भेजी जा रही हैं? दोस्तों ये किसी बहुत बड़े हमले का प्लान है। F-16, F-35 जेट्स की तादाद मशरिक़ वस्ता की बेसिस पर बढ़ाई जा रही हैं, जो दूसरी जगहों से मुंतकिल किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों जंग नहीं करनी तो फिर ये तैयारियां क्यों हो रही हैं? और यही सवाल सबसे बड़ा है। और दोस्तों इन सब में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। इन सब में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। ये तनाज़ा ईरान में एहतजाज से मुताल्लिक नहीं था। एहतजाज के दौरान भी स्टीव विटकॉफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से राब्ते में थे, पैगामात का तबादला हो रहा था। ईरान किसी भी मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने साफ कह दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूरेनियम इनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम पर किसी दबाव में नहीं आएंगे। असल लड़ाई ये है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को हटाया जाए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जाए और मिसाइलें रोकी जाएं। इन तीनों मसाइल पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा नहीं बन सका। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने साफ कह दिया है कि ऐसी सूरत में जंग आज नहीं तो कल जरूर होगी। दोस्तों पहली बार हमले का प्लान फेल हुआ और ये अमेरिका के लिए शर्मिंदगी थी। इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है कि अभी हमला नहीं हो रहा, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये धोखा है। अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। पहली बार ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। 600 खैबर मिसाइल, S-400 वगैरह ये सब तैनात कर दिए गए थे और अगर हमला होता तो अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल गिरते, लेकिन अरब ममालिक ने सपोर्ट नहीं किया। अब अमेरिका मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर रहा है, समंदर में एयर डिफेंस लगा रहा है
تاکہ ایران کی میزائلیں روکی جائیں۔ اس کے لیے وقت چاہیے تھا، اسی لیے حملہ ڈیلے کیا گیا ایران کے ڈر سے۔ لیکن دوستو ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ایران کے سیکیورٹی کونسل یہ خوب جانتے ہیں، اسی لیے سپریم لیڈر نے پیغام دیا ہے کہ ایرانی فوج اور IRGC ہر پل جنگ کے لیے تیار رہیں۔ امریکہ دھوکے سے کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید عرب ممالک کے بیسز استعمال نہ ہوں۔ سعودیہ، قطر، بحرین اور جارڈن نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا ایئر اسپیس استعمال نہ کریں، اسی لیے امریکی شپس کا بڑا موومنٹ خلیج فارس اور عمان کی خلیج میں ہے، تاکہ سمرین یا وار شپس سے ٹاماہاک میزائل سے حملہ ہو اور جیٹس کیریئر سے اڑیں۔ اس طرح ایران امریکی بیسز پر حملہ نہ کر سکے گا۔ ان حالات میں دوستو یہ سوچنا کہ جنگ ختم ہو گئی اور سب امن ہو گیا ہے، یہ دوستو غلط ہے۔ امریکہ صرف موقع کی تلاش میں ہے، جیسے ہی موقع ملے گا امریکہ حملہ کرے گا۔ ایران کی فوج تیار ہے، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا حکم ہے کہ اگر حملہ ہوا تو پھر ہم کرارا جواب دیں گے۔ اس کے بعد نہ امریکی بیسز بلکہ اسرائیل پر بھی حملہ ہوگا۔ اور دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ ایران اسرائیل پر پھر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اور دوستو حالات کچھ اس طرح کے بن رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ ٹل گئی، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ جنگ کے قریب جا رہے ہیں اور حالات کسی بھی وقت بگڑ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔